बच्चों, सामान्य हिंदी कक्षा 11 में मैंने आप लोगों को सूरदास का भ्रमर गीत पढ़ाया था। उसके 3 पद हो चुके थे। आप बच्चों आज पढ़ते हैं अगले पद। ऊधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही, तेई मूंदन नयन कहत हूँ, हरि मूरत जिन माही। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम ते सुनी न जाही, श्रवण चीर सिर जटा बंधाऊं, ये दुख देखो कौन समाही। चंदन तजि अंग भस्म जब बतावत, बिरह अनल अति दाही, जोगी भ्रमत जाहि लग भूलै, सौ तो है अपमाही। सूर श्याम तय न्यारी न पलछिन, ज्यों घट तय पर छाही। बच्चों, इस पे योग का मतलब है योग, जोग मतलब योग, मधुकर भौरे के लिए प्रयोग किया गया है। श्रवण मतलब कान, दाही मतलब जली जा रही है, जाहि लगी जिसे प्राप्त करने के लिए, अपमाही अपने भीतर, घट मतलब शरीर। प्रस्तुत पद में सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम अबलाएं योग साधना के योग नहीं हैं। तुम जिस निराकार और निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश दे रहे हो, हम उनका कैसे ध्यान धरें। हे उद्धव, तुम उनसे उन नेत्रों को बंद करने को कहते हो जिन नेत्रों में भगवान कृष्ण की मूर्ति है। हम छल प्रपंच से भरी हुई योग की ऐसी कहानी सुनने में असमर्थ हैं, अर्थात तुम्हारी इस तरह की बातें जो है हमारे समझ में नहीं आती हैं। योग साधना के लिए तुम योगियों के समान हमसे भी कानों को चिरवाने और सिर पर जटाएं बांधने के लिए कह रहे हो। तुम हमको उसी प्रकार से बता रहे हो कि शीतल चंदन का त्याग करके हमें अपने अंगों में भस्म लगाने की बात कह रहे हो। इससे तो शरीर की तपन और अधिक बढ़ जाएगी। योगी जन जिस ब्रह्मा को पाने के लिए की आशा में भ्रमित हो रहे हैं, वह ब्रह्मा तो हमारे भीतर ही निवास कर रहे हैं। तो इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार शरीर में छाया अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार हम अपने आराध्य कृष्ण से अलग नहीं हो सकते हैं। लय काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। वह चितवन वह चपल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावन, नटवर नंद भेष नंद नंदन की, वह विनोद वह बनतयामन। चरण कमल की सौं करत यों, यह संदेश मोहि बिस सम लागत, सूरदास पर मोहि न बिसरत, मोहन मूरति सोवत जागत। लरिकाई मतलब बचपन का, अली भौरा अंतर्गति मन का आनंद, चितवन तिरछी भावें, धुनि मतलब धुन, सौह मतलब सौगंध, बिसरत मतलब भूलना। इसमें गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण से हमारा प्रेम कोई 1-2 दिन का नहीं है, बल्कि हमारा प्रेम तो बचपन से ही चला आ रहा है। भला यह इतनी आसानी से कैसे छूट सकता है। हम तुम्हें उस ब्रजनाथ कृष्ण के चरित्र के विषय में कहाँ तक बताएं और कितना बताएं। उनके साथ बिताया गया एक एक पल अंतरात्मा को परमानंद को लुटाने जैसा है। उनकी वह तिरछी भौहें, वह मनोमुग्धकारी चाल, वह मुस्कान और बांसुरी के गाने की वह मधुर मंद ध्वनि,
उनका अनेक लीलाओं से युक्त वेश, उन नंद के बेटे की वह हंसी मजाक करते हुए वंश से लौटने की सौंदर्य आदि मन को परमानंद प्राप्त कराते हैं। मैं उन श्री कृष्ण के चरण कमलों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि हमें तुम्हारा निर्गुण की उपासना का संदेश विष के समान लग रहा है। सूरदास कहते हैं कि मुझे उनकी मोहनी मूरत सोते अथवा जागते एक क्षण के लिए भी नहीं बोलती है, फिर उनको सदैव के लिए कैसे हम भूल सकते हैं। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरग अवधि बदी हम सो, हरि आहार चल जात, शशि रिप बरस सूर्य रिप जुगबर, हरि रिप किन्हुई घात, शशि रिप मग पंचक लय गयो सांवरो, ताते अति अकुलात, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, सोई बनत अब खात, सूरदास भई बस भई बिरह गए, कर मींजे पथिता। अब कहत कत परदेसी की बात। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले हम इनके शब्दार्थ जान लें। मंदिर अरग मतलब मंदिर, घर अर्थात घर का आधा भाग, या पखवाड़े के पक्ष में देखें तो आधा पक्ष अर्थात 15 दिन। हरि आहार सिंह का आहार, मास मतलब महीना, शशि रिपु चंद्रमा का शत्रु अर्थात दिन, सूर्य रिपु सूर्य का शत्रु अर्थात रात्रि, जुग युग, हरि रिपु शंकर का शत्रु अर्थात कामदेव, मघ पंचक मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र अर्थात चित्रा। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि चित्त अर्थात हृदय। नखत बच्चों 27 होते हैं, वेद 4 हैं, ग्रह 9, इनका योग कितना हुआ 40। अर्ध करी आधा करके अर्थात 40 का आधा अगर हम करते हैं तो वो 20 बन जाता है। तो आइए बच्चों इसकी व्याख्या समझते हैं कि हम अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम हमसे उस परदेसी अर्थात श्री कृष्ण की क्या बात कहते हो। वे एक पक्ष अर्थात 15 दिन में आने का वचन देकर के गए थे, किंतु अब तो पूरा महीना ही बीत गया। श्री कृष्ण के वियोग में हमारे दिन वर्ष के समान और रात्रि युग के समान बीत रही है, अर्थात दिन वर्ष के समान लंबे और रातें युगों के समान लंबी प्रतीत होती हैं। अब तो इन्हें व्यतीत करना कठिन हो रहा है। ऊपर से कामदेव हम पर जो है घात लगाए हुए हैं, अर्थात हम काम से पीड़ित हैं। श्री कृष्ण तो हमारा हृदय भी अपने साथ ले गए हैं, इसलिए हम अत्यधिक व्याकुल हैं। अब तो श्री कृष्ण के वियोग में विष खाकर मरने के अतिरिक्त कोई उपाय शेष नहीं रह गया। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम विरह के वश में होकर के हाथ मल मल कर पछता रही हैं कि हमने उनसे प्रेम ही क्यों किया। तो बच्चों, आप इन तीनों में भाषा समझ ही रहे हैं कि ब्रजभाषा है, अलंकार, श्लेष, अनुप्रास इत्यादि है, रस वियोग है। तो बच्चों, इसमें भी उसी तरह से प्रश्न आएंगे जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था। तो किताब अपनी अभ्यास पुस्तिका से देख करके आप अभ्यास करिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में।